हेलो भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है सिंह क्लासेस बनारसी की एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य की आहार नाल में पाचन। तो बिना समय को बर्बाद किए आते अपने टॉपिक पर देख लेते हैं मनुष्य में के आहार नाल में पाचन कैसे होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन में निम्न प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन तथा सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। भोजन लेयसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार तथा ग्रास नली में से होकर अंत में अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, और आगे क्या है। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 32 दांत पाए जाते हैं जिनके प्रकार एवं कार्य निम्न है। तो जो हमारा जबड़ा होता है तो उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? उसमें कुल 32 दांत पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका कार्य क्या क्या होता है। तो पहला प्रकार होता है कृंतक। कृंतक का कार्य क्या होता है? यह भोजन को कुचलता है तथा काटता है। और दूसरा क्या होता है? रदनक। रदनक का कार्य क्या होता है? यह भोजन को चीरता है और फाड़ता है। और तीसरा होता है प्रचौड़क। और प्रचौड़क का कार्य होता है भोजन को चबाना। और चौथा होता है चौड़क। और चौड़क का कार्य होता है भोजन को पीसना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है ग्रसनी तथा ग्रास नली। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है जो श्वास नली तथा ग्रास नली में खुलती है। श्वास नली पर उपस्थि का बना एपिग्लाटिस होता है जो भोजन को निगलते समय ग्लाटिस को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ग्रसनी पर 25 सेमी लंबी एवं सकरी नलिका में खुलती है जो भोजन को अमाशय में पहुंचाती है। समझ गए? अब आते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन कैसे होता है चलिए समझ लेते हैं। अमाशय में भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा पीसा जाता है। साथ ही जठर ग्रंथियों द्वारा से निकला जठर रस इसमें मिलता है। जठर रस HCl के अतिरिक्त प्रोपेसिन तथा पोरेनिन नामक प्रोएंजाइम्स होते हैं। यह भोजन को सड़ने से बचाते हैं। मतलब जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो अमाशय में भोजन जाता है, तो ये जो प्रोएंजाइम्स पाए जाते हैं क्या होते हैं, उन्हें सड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रहणी में पाचन। जो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, ग्रहणी में पाचन। चलिए देख लेते हैं ग्रहणी में पाचन कैसे होता है। ग्रहणी में कायम से पहले पित्त रस तथा बाद में अग्नाशयिक रस मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है। इसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। शेष अधपचय प्रोटीन एवं पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरा हो जाएगा एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन क्या करता है? विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। जो हमारा ये एमाइलोप्सिन होता है क्या कर, जो विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड होती हैं उनको किस में बदलता है? ये ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है ट्रिएप्सिन। ट्रिएप्सिन क्या करता है? वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है और शेष पाचक की क्रिया क्षुद्रांत में पूरा किया जाता है। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है क्षुद्रांत में पाचन। चलिए देख लेते हैं क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है। इसमें आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। इनमें कई एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम क्या है? इरेप्सिन। यह शेष प्रोटीन तथा उनके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा माल्टेज तथा लैक्टेज। यह विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा क्या है लाइपेज। शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छोटी आंत में पाचन। यह 3 भागों में बटा होता है। चलिए कौन कौन से भागों में बटा होता है चलिए देख लेते हैं। पहला भाग अमाशय से यू बनाकर उसे ग्रहणी कहते हैं। जो हमारा छोटी आंत का पहला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्रहणी बोलते हैं। और दूसरा भाग को मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मध्य भाग को मध्यांत बोलते हैं। अंतिम भाग को शेषांत बोलते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होने पर पचा हुआ भोजन छोटी आंत में के पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा
कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, समझ गए छोटी आंत में पाचन। अब हमारा जो अंतिम है बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सीकम कहलाता है, जिससे 9 सेमी लंबी सकरी बंद नलिका जुड़ी होती है, जिसे वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहते हैं। और दूसरा भाग 3 इंच चौड़ी नलिका के आकार का होता है, जो कोलम कहलाता है। और जो बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है। यह अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। मतलब जो हमारा बड़ी आंत होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को सीकम बोलते हैं, दूसरे वाले भाग को कोलन बोलते हैं, तथा अंतिम वाले भाग को रेक्टम बोलते हैं। आशा करूँगा कि आप समझ गए होंगे आज की हमारी टॉपिक। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।